Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the tribal folk painting of India with memory tricks. Okay, then let's start it. Then in last class already we discussed about the tribal folk painting of India in detail. Now we are going to learn the ट्राइबल फोक पेंटिंग विथ मेमोरी ट्रिक. ओके, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल में, तो आप डिटेल जानकारी नहीं देखना है, खाली हम लोग इसे याद कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो हर चीज़ में हमेशा कहती हूँ मेमोरी ट्रिक में हमें क्या करना चाहिए, एक स्टोरी फॉर्म में उसे बनाना चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छा से याद होता है. क्योंकि जब भी हम लोग स्टोरी कुछ सुनते हैं तो हमेशा याद रहता है. अगर हम स्टोरी की तरह अगर पढ़ाई भी करते हैं तब भी हमें याद रहता है. जैसे कि हमारा हिस्ट्री ये सब हो गया, उसके बारे में जब भी हम पढ़ते हैं देन हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम स्टोरी सुन रहे हैं, देन वो हमेशा याद रहता है. एग्जैक्टली हमें डेट याद नहीं रहता है, पर हर एक मूवमेंट, हर एक पीरियड, ये सब जो मूवमेंट चलता है, किसके साथ में लड़ाई हुआ था, वो सब चीज़ हमें याद रहता है. तो इसी तरह हम लोग इसे भी देखेंगे पेंटिंग को, जो मेमोरी ट्रिक के साथ में हम लोग देखेंगे एक कहानी के तौर पे, और ये बहुत ही आसान हो जाएगा याद करने के लिए. क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, बहुत सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, उसमें क्या है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में स्टेट दिया रहेगा और दूसरा क्या है उसका पेंटिंग दिया रहेगा. तो स्टेट सेलेक्ट करना है या फिर उसका पेंटिंग सेलेक्ट करना है. तो अगर हम लोग इसे याद करके रखेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है. लेकिन अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कोई रिटन एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो हमें पूरा डिटेल में जानना जरूरी है, जो ऑलरेडी हम लोग क्लास ले चुके हैं उसके बारे में. तो अभी हम लोग इसे मेमोरी ट्रिक के तौर देखते हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा बिहार में कौन कौन सा ये है, ये देख लीजिए, यहाँ पे 4 है. मंजूषा पेंटिंग हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. बिहार में और एक ये था पेंटिंग था, कौन सा वाला था, मधुबनी था. ठीक है, जो बाहर वन में राजा गया था, बाहर से बिहार, वन से मधुबनी. ओके, तो ये वाला यहाँ पे है, तो वो तो ये में हो जाता है, वो हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट वाला 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये में है. और ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट ही है, ये हम लोग का जितना भी ट्राइबल वाला फोक पेंटिंग है उसके बारे में है. तो यहाँ पे देख लीजिए बिहार का क्या है, मंजूषा पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, पतकार पेंटिंग, देन संथल पेंटिंग. ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक से देख लेते हैं, एक स्टोरी फॉर्म में देखते हैं. ठीक है, देन हम लोग का क्या है, हम लोग ऐसे स्टोरी देखते हैं जैसे कि एक बिहारी है. ठीक है, बिहारी मतलब बिहार के जो रहने वाले हैं, जैसे कि उड़ीसा का क्या है, ओडिया कहते हैं, उस तरह से ये बिहार का रहने वाला है. आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिए, ऐसे कह रही हूँ बोलकर. एक बिहारी है, देन यहाँ पे क्या है, वो क्या कर रही है, बिहारी औरत है एक, तो वो क्या है एक संथल के पास जा रहा है, मीन्स एक बाबा के पास, संत के पास जा रहा है. ठीक है, आप लोग पहले स्टोरी देख लीजिए, उसके बाद मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. तो एक बिहारी औरत है, वो क्या कर रही है, एक संत के पास जा रही है. और संत वहाँ पे जाते ही क्या है, एकदम संत वाले क्या है, कभी कभी बहुत ही मीठी मीठी बोलते हैं, और कभी कभी क्या है फटकार देते हैं बात बोलते बोलते हैं, और कभी कभी बोलते हैं कि तुम्हारा जितना भी मनसा है सब कुछ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. इस तरह के बात भी बोलते हैं. कभी कभी बोलते हैं कि ये तुम इस तरह के काम कर रहे हो, इस तरह का पाप कर रहे हो, उसके वजह से तुम्हें ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. इस तरह से पटकार भी देते हैं. कभी कभी मीठी बोली बोलते हैं कि बहुत ही पुण्य काम कर रहे हो, इसका वजह से तुम्हारा ये सब होने वाला है. तो ये सब क्या है, संत किसको कह रहा है, वो बिहारी औरत को बता रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं. कभी मीठी मीठी बोली बोल रहा है, कभी कभी पटकार दे रहा है, और कह रहा है कि तुम्हारा मनसा पूरा हो जाएगा. तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे स्टोरी फॉर्म को. ये देखिए, बिहारी औरत जो है वो बिहार है. ठीक है, स्टेट है बिहार. देन वहाँ का क्या है, पेंटिंग, संत के पास वो गई है, तो संथाल पेंटिंग हो गया. देन दूसरा क्या है, संत क्या है, कभी मीठी मीठी बोली बोलता है, कभी पटकार देता है. तो मीठी से मिथिला पेंटिंग, पटकार से पेटकार पेंटिंग, और कभी कभी बोलता है कि तुम्हारा जितना भी मनोवंशा है वो सब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. देन मंजूषा, मनसा जो भी है पूरा हो जाएगा, दैट इज मीन्स मंजूषा. समझ में आ गया अभी. तो बिहारी औरत कहाँ गई है, और एक बार देख लेते हैं. बिहारी औरत संथल के पास गई है, तो संथल से क्या है, संथल पेंटिंग, संत के पास गई है तो संथल पेंटिंग. देन वो पटकार दे रहा है. ठीक है, जब कोई भी बाबा के पास हम लोग अचानक से पहुंचते हैं, देन कभी कभी क्या है वो गुस्सा होकर पटकारते हैं. देन फिर मीठी मीठी बोली भी बोलते हैं. ठीक है, तो
मिथिला पेंटिंग, मीठी बोली से मिथिला पेंटिंग। और ये भी कहते हैं कि हम लोग का जो भी मनसा है, हम लोग का जो इच्छा है, ओके, जो भी हम लोग का विश है वो सब पूरा हो जाएगा, ये से कहते हैं, दैट इज मंजूषा पेंटिंग। समझ में आया? ओके। देन चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा स्टेट का। हाँ, ये देखिए वेस्ट बंगाल का भी 4 पेंटिंग है और वहाँ से ही थोड़ा बहुत 2 पेंटिंग जो है एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, वो एक बिहारी औरत को हम लोग स्टोरी फॉर्म में लिए थे। तो यहाँ पे क्या है, यही सेम हम लोग लेंगे। यहाँ पे भी क्या है, एक बंगाली औरत है। बंगाली औरत दैट मीन्स वो पान चबाते हुए थोड़ा बहुत, और वाइट वाला कपड़ा जो वो लोग का स्टाइल में पहनते हैं उस तरह से पहन के आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। देन वो क्या कर रही है, संथल के पास जा रही है, ठीक है, संत के पास जा रही है। और वो क्या है, संत उसे क्या कर रहे हैं, बात करते करते क्या है, वो संत को क्या है पटकार के बोल रही कि मेरा शौहर क्या है, खो गया है, उसे ढूंढना है। और पूरा गुस्सा में वो औरत है और संत को ही वो पटकार दे रही है और कह रही है कि मेरा शौहर जो है, शौहर मतलब क्या है, हस्बैंड, खो गया है, उसे ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको स्टोरी फॉर्म में कैसे ये करेंगे। ये देखिए वेस्ट बंगाल से जो हम लोग का ये है बंगाली औरत है, वो किसके पास गई है, संत के पास गई है। संत में संथल पेंटिंग हो गया। देन वो क्या कर रही है, वहाँ जाके पटकार दे रही है, संत को एकदम गुस्सा से पटकार रही है और कह रही है मेरा हस्बैंड क्या है, शौहर, ओके, शौहर क्या है, खो गया है। खो गया मतलब खोबर, खोबर इन शौहर पेंटिंग। शौहर क्या है, खो गया है, तो शौहर से शौहराई, देन खो गया है से खोबर। फिर वो बंगाली में क्या कर रही है, एकदम पटकार रही है, तो पट, ओके, बंगाल पट, एकदम बंगाली लैंग्वेज में एकदम क्या है, वो लोग का गुस्सा होने से भी वो लोग गाली भी दे तब भी हमें क्या है बहुत ही मीठा मीठा लगता है, वो लोग का हर एक बात एकदम मीठा मीठा सा होता है। देन वो क्या है, संत को ही पूरा एकदम से गुस्सा से पटक दे रही है, पटकार करके कह रही है कि उसका हस्बैंड क्या है, खो गया है। हस्बैंड मीन शौहर, ओके। देन समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए और एक बार देख लेते हैं। बंगाली औरत है तो वेस्ट बंगाल, वो संत के पास जाती है, तो संथल पेंटिंग, वो क्या है, संत को क्या है बंगाली में पटकार दे रही है, ठीक है। तो बंगाल पट और पेटकार से पटकार पेंटिंग, ठीक है। और वो क्या कह रही है, मेरा शौहर क्या है, खो गया है, शौहर खो गया है। देन खोबर एंड सोहराई पेंटिंग। समझ में आया? ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए झारखंड में 2 है। देन यहाँ पे क्या है, झारखंड को हम लोग क्या है झाड़ी या फिर जंगल की तरफ से ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी देखा जाए तो झारखंड में क्या है बहुत सारा जंगल होता है। देन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग झारखंड में क्या है, खोबर, शहरी और संथल। देन संथल क्या बोल रहा है, वही सेम वो स्टोरी को यहाँ पे भी देख लीजिए। देन संत बोल रहा है कि उसे तुम्हारा पति कहाँ पे खो गया है, झाड़ी में खो गया है। देन वो क्या कह रहा है, वो संत जो है, संत वही बंगाली औरत को बता रहा है कि तुम्हारा जो शौहर है वो कहाँ पे खो गया, झारखंड में खो गया है। तो वही स्टोरी में देख लीजिए, वो पहले क्या है, औरत क्या बोली, संत के पास जाके पटकारते हुए, बंगाली में पटकारते हुए कही कि मेरा पति खो गया है। देन संत उसे रिप्लाई दे रहा है कि तुम्हारा पति कहाँ पे खोया है, झाड़ियों में खो गया है, उसे वहाँ ढूंढो। देन झाड़ियों से झारखंड, देन शौहर से पति से शौहर हो गया, देन खोबर, खो गया से खोबर हो गया, खोबर इन शौहरी पेंटिंग। देन संथल पेंटिंग, ठीक है, ओके। देन हम लोग का दूसरा देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में हम लोग का कितना पेंटिंग है, 3 पेंटिंग है, ठीक है। तो ये 3 पेंटिंग को हम लोग को एक साथ एसोसिएट करना है, ठीक है। राजा जब भी ये होता है, क्या होता है, बाहर निकलता है तो क्या करता है, बन ठन के निकलता है। राजा रानियों को देख रहे होंगे आप लोग, जब भी वो लोग फिल्म ये सब में मूवी हम लोग देखते हैं तो एकदम बन ठन के निकलते हैं, ठीक है, बन ठन के निकलते हैं। और आजकल का क्या है, कोरोना के टाइम है और राजा क्या है, मास्क लगाना ही भूल गया। देन उसे क्या हो गया, कोरोना रोग लग गया, ठीक है। देन राजा क्या सोच रहा है कि बहुत पछतावा हो रहा है उसे, अगर मैं मास्क पहन लेता, लोगों का बात सुन के मास्क पहन लेता तो अच्छा होता, वो पछता रहा है, ओके। देन पिछवाई पेंटिंग। देन राजा क्या है, राजा से राजस्थान,
देन बन ठन के बाहर निकल रहा है। तो आजकल क्या है, हम लोग बन ठन के भी बाहर निकले तब भी क्या है, मुंह को ढक के जाना पड़ता है। तो बन ठनने का कोई जरूरत भी नहीं होता है, कोई देखेंगे भी नहीं। लेकिन राजा क्या है, एकदम बन ठन के निकल रहा है और साथ में क्या है, वो मास्क भी नहीं पहन रहा है। देन उसे क्या रोग लग गया, कोरोना हो गया। देन वो एकदम से पछता रहा है और बोल रहा है कि काश में मास्क लगा के निकला होता, लोगों का बात सुना होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, राजा बन ठन के निकल रहा है। ठीक है, तो बनी ठनी पेंटिंग। देन वो बिना मास्क का बाहर निकला तो उसे क्या है, रोग लग गया, रोग से रोगन पेंटिंग। देन वो पछता रहा है, पछता से पिछवाई पेंटिंग। ठीक है, ओके। देन हम लोग दूसरा देख लेते हैं, और हम लोग का ओडिशा में 2 पेंटिंग है, सोहरा पेंटिंग है और एक संथल पेंटिंग है। देन यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे रिलेटेड कर सकते हैं, संत क्या है, सो गया है तो कोई आके उसे क्या है, उठा दे रहे हैं। ठीक है, संत सोया हुआ है क्योंकि इंसान है वो भी, देन उसे भी तो नींद आता होगा ना, संत को भी। देन संत सोया हुआ है तो कोई उठे, उठा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, संत क्या कर रहा है, सोया हुआ है, सोहरा पेंटिंग। संत से संथल पेंटिंग, सोया है तो सोहरा पेंटिंग, तो कोई आके उसे क्या कर रहा है, उठा दे रहे हैं। उठा से ओडिशा। ठीक है, संत सोया है, कोई आके उसे उठा दे रहा है, तो संत संत से संथल पेंटिंग, सो रहा है तो सोहरा पेंटिंग, उठा दे रहे हैं तो ओडिशा। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं एक बार। ये अलग अलग स्टेट का है। ओके, ये अलग अलग स्टेट है और पेंटिंग अलग है इसका, तो देख लेते हैं एक बार। तो इसे देखने से पहले और एक बार मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत हो, ज़रूरतमंदों के पास ये पहुँच सके। क्योंकि इसका क्या है, हम लोग अगर स्टूडेंट नहीं है, एस्पिरेंट नहीं है, तो यह हम लोग के लिए एकदम से बेकार सा चीज़ लगेगा, क्योंकि यूजलेस है। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आजकल क्या है, इतना सारा ये हो जाता है, कॉम्पिटिटिव बढ़ गया है, तो सभी चीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल है। बट मेमोरी ट्रिक से हम लोग क्या है, इससे आराम से याद रख सकते हैं और ये बहुत दिनों तक याद रहेगा और हमेशा के लिए भी याद रहेगा। अगर थोड़ा सा वो स्टोरी का हिंट भी हमें मिलता है, या फिर थोड़ा सा उससे पढ़ने में मिलता है, कोई भी जैसे कि पेंट का कोई भी वर्ड, ये सब पढ़ने मिलेगा, तो हमेशा वो स्टोरी फॉर्म में हमें दिमाग में चलने लगेगा और याद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जैसे भी हो, जितना भी हो सके, आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत है उसका उस तक पहुंच सके। जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो तक पहुंच पाए और वो लोग इसका लाभ उठा सके। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे स्टेट कितना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला है। और पेंटिंग क्या है, पिथोर पेंटिंग, पिथोरा पेंटिंग 2 जगह में है और एक जगह में है कलम। ओके, तो इसे हम लोग देख लेते हैं, एक स्टोरी फॉर्म में देखते हैं। ओके, देन ये क्या है, यहाँ पे देखते हैं, एक इंसान है जो ये कर रहा है, करेला खाते खाते क्या कर रहे हैं, जा रहा है। ओके, देन जाते जाते उसका पीठ में क्या है, खुजली होने लगा। तो पीठ में क्या है, ये कर रहे हैं, तो वो कलम पकड़ा हुआ है, कलम से क्या है, वो घिसने के लिए कर रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो वो उसका फ्रेंड को बताता है कि मेरा पीठ में क्या है, ये कलम से थोड़ा सा ऐसे लिख के देखो, तो शायद ये लगेगा। क्योंकि हम लोग क्या है, डायरेक्टली किसी को नहीं बता सकते, अगर खुजा रहा है ये सब, तो बताने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है और ये बहुत ही प्राइवेट चीज़ हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली बताएंगे कि पीठ में खुजली हो रहा है, खुजा दो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो उसका फ्रेंड को वो क्या कर रहे हैं, वो कलम दे रहा है, कलम दे के बता रहा है कि ये पीठ में थोड़ा सा कुछ लिखो यहाँ पे। तो वो पीठ में क्या है, पीठ के बीचों बीच में लिख रहा है। लिखते समय क्या है, उसे जोर से लग गया। देन वो एकदम गरज के बोला, ऐसे थोड़ी करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी को देख लेते स्टोरी फॉर्म में। देन वो इंसान क्या है, करेला खा के जा रहा है, तो करेला से करेला। देन वो पेन पकड़ा है, पेन को क्या हम लोग बोलते हैं हिंदी में, कलम। ठीक है, कलम पकड़ा हुआ है, करेला खाते खाते कलम पकड़ के जा रहा है और पीठ में खुजा रहा है। तो पीठ से क्या है, पिथौरा हो गया। ठीक है, पीठ से पिथौरा हो गया। देन वो अपना फ्रेंड को बता रहे कि पीठ के बीच में थोड़ा कुछ लिखने के लिए ये कलम दे देता है, लिखो थोड़ा, ये कुछ लिख दो। देन वो क्या है, पीठ के बीचों बीच, मतलब मध्य में, पीठ के मध्य में, तो पीठ से पिथौरा, मध्य में मध्य प्रदेश। देन जो वो पीठ में क्या है, जोर से लिखने होता है, जो पेन से अगर हम लोग कुछ जोर से लिखेंगे स्किन के ऊपर, तो क्या होगा, दर्द होने लगेगा। देन उसे दर्द हुआ तो वो क्या है, एकदम गरज गया कि इस तरह से कोई लिखता है क्या। ठीक है,
तो यहाँ से क्या है, केरला खा के एक इंसान जा रहा है उसका फ्रेंड के साथ, जाते जाते रास्ता में क्या है, कलम वो दिया है उसे और कह रहा है कि मेरा पीठ के मध्य में, पिथोरा का मध्य, ओके, मध्य में पेन से कुछ लिखने के लिए देता है कलम से। देन वो क्या है, वो कलम से लिखते लिखते जोर से लिख देता है, तो एकदम गरज के बोलता है वो इंसान कि इस तरह से कोई लिखता है क्या पीठ में। ओके, तो समझ में आया। ओके, देन यहाँ तक है हम लोग का स्टोरी। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं पूरा स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, हम लोग का बिहार का है। तो बिहारी औरत क्या कर रही है, संत के पास जा रही है, संत के पास जा रही है बिहारी औरत। और वो क्या है, संत क्या हो रहा है, एकदम पटकार रहा है, मीठी मीठी बोल रहा है और मनसा पूरा हो जाएगा ऐसे बता रहा है। तो संत से संथल, पटकार से पटकाई, पैटकार, देन मिठाई से मिथिला, देन मंजूसा से मनसा से मंजूसा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, एक बंगाली औरत है और वो संत के पास जाके क्या कर रहा है, बंगाली औरत है, संत के पास जाके एकदम पटकार रहा है, बंगाली में पटकार रही है और कह रही है कि मेरा शौहर खो गया है। तो बंगाली औरत से वेस्ट बंगाल और संत से संथल, देन पटकार रही है तो पटकार पेंटिंग, देन बंगाली में बोल रही तो बंगाल पेट, देन उसका शहर खो गया है तो खो गया से खोबर, शहर से सोहराई, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ओके, झारखंड। तो ये झारखंड, तो संत क्या बोल रहे हैं, जब ये सब बता रहे बंगाली में उसे एकदम पटकार के बता रहे कि उसका पति खो गया है। देन संत क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा पति कहाँ खोया है, झाड़ियों में खोया है। संत कह रहा है तुम्हारा पति, संत कह रहा है तुम्हारा पति कहाँ खो गया है, झाड़ियों में खो गया है। झारखंड में हो गया खोबर एंड सोहराई पेंटिंग और संथल पेंटिंग, ठीक है। देन राजस्थान। राजस्थान में क्या स्टोरी लिए थे, राजा का। राजा वो क्या है, एकदम बन ठन के जा रहा है बाहर और उसे रोग लग गया क्योंकि वो मास्क नहीं पहना था। देन वो पछता रहा है, पछता रहे से पिछवाई पेंटिंग, ठीक है। राजस्थान से राजा बन ठन के बाहर गया तो बनी ठनी, रोग लग गया तो रोगन पेंटिंग, देन पछता रहे तो पिछवाई पेंटिंग, ठीक है। देन ओडिशा से संत क्या है, वो भी एक इंसान है, तो वो क्या कर रहा है, सो रहा है। देन संत से संथल, सो रहा है से सोरा, देन कोई आके उठे, उठा दिए, जगा दिए। देन ओडिशा से उठा दिए, ओडिशा। ओके, देन ये हम लोग का क्या है, एक लड़का जो वो क्या है, केरला खाते खाते जा रहे हैं और कलम भी पकड़ा हुआ है और कलम उसका फ्रेंड को देके क्या बोल रहा है, पीठ के माध्यम में उसे कुछ लिखने के लिए बोल रहा है। देन वो क्या है, पीठ में जोर से लिख देता है तो एकदम गरज के बोलता है कि इस तरह से कोई लिखते हैं क्या, ठीक है। देन केरला खाते खाते कलम पकड़ा है तो केरला से कलम, देन पीठ में लिखने के लिए बोल रहा है मध्यम में, तो क्या है वो, मध्य प्रदेश से पिथोरा। देन पीठ में लिखा जोर से तो गरज के बोलने लगा, चिल्ला के बोलने लगा, ऐसे लिखता है क्या, तो गुजरात, ठीक है, गरजना गुजरात। ओके, देन ये स्टोरी को आप खुद एक बार बोल के देखिए, देन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये, और हमेशा के लिए याद रहेगा। जब भी आप कोई भी ऐसे कोई ऑप्शन देखोगे केरला का ये है, तो हमेशा वो याद हो जाएगा, आपके दिमाग में चलने लगेगा वो स्टोरी, देन याद हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इजी वे है ये। तो यहाँ तक ही है आज का, और मैं कल कोशिश करूँगी मॉर्निंग में आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर लेके आऊँगी, और इवनिंग में जो हम लोग का चल रहा है, एक दिन ये आर्ट एंड कल्चर चलता है तो दूसरे दिन में हम लोग का टेस्ट सीरीज़ है, तो हम लोग वही कोशिश करेंगे दोनों को ऐसे करके। और मॉर्निंग टाइम में मैं कोशिश करूँगी आप लोग के लिए ग्रामर लेके आने के लिए, इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी एग्जाम के लिए, और पहले तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट था, आजकल भी इंपॉर्टेंट है पर इतना नहीं, पर एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए, रेलवे, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब भी मैं कल से स्टार्ट करूँगी मॉर्निंग में ग्रामर क्लास लेने के लिए, और इवनिंग में हम लोग का ये चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।